नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 10 बज चुके हैं। दो बड़ी खबरें। एक तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अंतरिक्ष में भारत ने इतिहास रच दिया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि वहां उत्तराखंड में और यहां उत्तर प्रदेश में दूसरे राउंड की और उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। उस पर भी नजर है। शशिकला कभी भी सरेंडर कर सकती है, इस पर भी हम ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी न्यूज 50 से शुरुआत करते हैं। अंतरिक्ष में भारत ने रचा इतिहास। एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। सुबह 9:28 पर लॉन्च हुआ PSLV C-37। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के फर्स्ट लॉन्च पैड से लॉन्चिंग हुई। रूस के नाम था इससे पहले 37 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड। जून 2015 में भारत ने इससे पहले एक बार 23 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था। इस ऐतिहासिक मिशन में भारत ने 3, अमेरिका की एक प्राइवेट फर्म ने 96 सैटेलाइट शामिल किए हैं। एक सैटेलाइट इजराइल और कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और UAE का है। इसरो कार्टोसैट 2 सीरीज का PSLV 337 सैटेलाइट इसकी भेजी तस्वीरों को कोस्टल एरिया में ट्रैफिक, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मैप रेगुलेशन जैसे रिमोट सेंसिंग सर्विस में फायदा होगा। इससे PSLV 337 के प्रक्षेपण के लिए इसरो ने एक्सेल वेरिएंट का इस्तेमाल किया है, जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। चंद्रयान और मंगलयान मिशन में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में 67 सीटों पर वोटिंग जारी है। 721 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। सुबह 9 बजे तक करीब 11% मतदान हुआ। उत्तराखंड में आज हो रहा है मतदान। राज्य की 70 में से 69 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। कर्णप्रयाग सीट पर BSP उम्मीदवार की मौत की वजह से 9 मार्च को अब होगा यहां मतदान। बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने परिवार के साथ डाला वोट। उंगली पर स्याही का निशान दिखाकर हर किसी से मतदान की अपील की। रामपुर विधानसभा सीट पर पोलिंग जारी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने डाला वोट। हाई प्रोफाइल रामपुर विधानसभा सीट पर DM अमित किशोर ने डाला अपना वोट। लोगों से ज्यादा मतदान की अपील भी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने डाला वोट। मां, बहन और पत्नी के साथ शाहजहांपुर में 162 पोलिंग बूथ पर वोटिंग करने पहुंचे। सहारनपुर में धीरे धीरे बढ़ रही है मतदाताओं की लंबी कतार। सुबह 9 बजे तक 12% मतदान की खबर। मुरादाबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। 9 बजे तक 11% लोगों ने डाले वोट। दूसरे दौर में यूपी के लखीमपुर खीरी की सभी 8 विधानसभा सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 10 बजे तक कम रहा मतदान। यूपी के पीलीभीत में सभी बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड में भी मतदान को लेकर उत्साह दिख रहा है। अल्मोड़ा में सुबह से ही लंबी कतारें दिख रही है। हरिद्वार और हल्द्वानी में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाबा रामदेव ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोगों से भारी संख्या में वोटिंग की अपील की। उधम सिंह नगर में सभी बूथों पर महिलाओं की लंबी कतार है। दिव्यांग वोटर्स और बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर का इंतजाम हो रहा है। CCTV कैमरा में वोटिंग पर निगरानी। उत्तराखंड के पूर्व CM रमेश पोखरियाल निशंक ने परिवार के साथ किया मतदान। मसूरी विधानसभा में हाथी बड़कला पोलिंग बूथ पर डाला वोट। अल्मोड़ा की रानीखेत सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अजय भट्ट ने वोट डाला। बम्पर बहुमत से बीजेपी को जीत मिलेगी, यह दावा भी किया। उत्तराखंड में बाजपुर विधानसभा सीट पर मतदाताओं की लंबी कतार है। बीजेपी के यशपाल आर्या की किस्मत का यही फैसला होना है। यूपी के कन्नौज के गुरसहाय में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की ललितपुर, महोबा, हमीरपुर और बांदा में चुनावी जनसभाएं हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की 4 जिलों में कुल 7 रैलियां हैं। उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली और लखनऊ में मांगेंगे वोट। मुलायम सिंह यादव की आज लखनऊ के कृष्णानगर में रैली है। अपनी बहू अपर्णा यादव के लिए मांगेंगे वोट। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बाराबंकी के जैतपुर में चुनावी सभा है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। BSP अध्यक्ष मायावती की आज ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं। रायबरेली और बाराबंकी में अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। देहरादून में CM हरीश रावत की गाड़ी की चेकिंग। हरीश रावत ने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं। यूपी उत्तराखंड में 136 सीटों की वोटिंग पर जी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज है। वोट डालिए, सेल्फी लीजिए और हमें #2 स्टेट्स पोल पर ट्वीट कीजिए। अपनी तस्वीर देखिए।
शशिकला से संघर्ष में पनीरसेल्वम कैंप को मिला जयललिता की भतीजी दीपा का साथ, राजनीति में कदम रखने का ऐलान किया। शशिकला पर लगाया पार्टी को गलत ढंग से कब्जाने का आरोप। शशिकला नटराजन बेंगलुरु पुलिस के सामने आज कर सकती है सरेंडर। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है 4 साल की। कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के मेजर सतीश दहिया शहीद हो गए। 3 आतंकियों को ढेर करने के बाद शहादत दी। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की चीन को चेतावनी, कहा देश की सुरक्षा को लेकर किसी ने उंगली उठाई तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उज्जैन में ग्राम संगम के समापन समारोह में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा भारत का वास्तविक विकास गांव के विकास के बिना संभव है ही नहीं। मुंबई के भिवंडी में कांग्रेस नेता मनोज महात्रे का मर्डर हो गया है। हमलावरों ने तलवार से पहले तो हाथ काटे, उसके बाद गोली मारी। एक बार पहले भी हो चुका था हमला। आईएसआई के 6 संदिग्धों को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। 4 आरोपी 18 फरवरी और 2 आरोपी 27 फरवरी तक के लिए पुलिस रिमांड पर। दलित नहीं था हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र रोहित वेमुला। गुंटूर के डीएम की जांच रिपोर्ट में यह दावा है, रद्द होगा फर्जी तरीके से बनवाया जाति प्रमाण पत्र। पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। मां बाप और गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोपी उड्डयन को आज लाया जाएगा छत्तीसगढ़। रायपुर में दर्ज है सबसे ज्यादा मामले, हत्या और फर्जीवाड़े से जुड़े केस। झारखंड के पाकुड़ जिले में गूंगी लड़की से रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके से घर से लापता हुई 12 साल की बच्ची। सीसीटीवी में बच्ची के घर से बाहर निकलने की तस्वीर है। मां ने स्कूल से आने के बाद घर में किया था बंद। गोल्ड मेडलिस्ट तीरंदाज को संतरे बेचते दिखाकर जागी असम सरकार। निशानेबाजी की कोच अब बनेगी बुली। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ होगा। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में जीएसटी की मॉडल बिल्स को मंजूरी मिलेगी। सूत्रों के हवाले से मिल रही है खबर। सोना चांदी की कीमतों में हल्की तेजी देखी गई है। एमसीएक्स पर सोना करीब 60 रुपए चढ़ गया है। चांदी में करीब 70 रुपए की मजबूती देखी गई। होंडा सिटी का नया अवतार लॉन्च हो गया है। करीब 8.5 लाख से शुरुआत। एक्सटीरियर और इंटीरियर में किए बहुत सारे बदलाव। गायिका बियोंसे की अदा पर फिदा हुई पूरी दुनिया। ग्रैमी अवार्ड समारोह में बांधा समा। एक्ट्रेस काम्या पंजाबी के साथ डिनर डेट पर गए मनवीर गुर्जर। सेलिब्रिटी ने सेलिब्रेट किया वैलेंटाइन सीजन। वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ के करीब पहुंची अक्षय की जॉली LLB 2। 5 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 60 करोड़ की कमाई। लंदन से चेन्नई जा रही अभिनेत्री एमी जैक्सन का फोन हैक हो गया। पर्सनल पिक्चर्स भी इंटरनेट पर लीक हुई। 2.0 की शूटिंग के लिए चेन्नई पहुंची एमी जैक्सन।